कानपुर में एक आर्किटेक्ट उत्कर्ष सिन्हा ने सिरसामऊ थाना अंतर्गत गांधीनगर पिरोड़ निवासी राकेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्कर्ष सिन्हा का आरोप है कि राकेश कुमार ने मकान बेचने के नाम पर उनसे 35 लाख रुपए ले लिए, लेकिन मकान उन्हें न देकर किसी अन्य व्यक्ति को बिल्डर एग्रीमेंट पर बेच दिया। उत्कर्ष सिन्हा ने बताया कि जब उन्होंने मकान की लिखा पढ़ी की बात की तो राकेश कुमार ने टाल मटोल करते हुए मना कर दिया। इसके बाद उत्कर्ष सिन्हा ने न्यायालय की सहायता ली और राकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उत्कर्ष सिन्हा और उनके अधिवक्ता विश्वजीत ने अपने प्रतिष्ठान पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कानपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उत्कर्ष का कहना है कि वह कल्याणपुर गुबा गार्डन सिद्धार्थ नगर IIT के निवासी हैं और पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं। उनकी मुलाकात राकेश कुमार से हुई, जिसने गांधीनगर पिरोड़ स्थित 108/17 के मकान को खाली कराने के लिए उनसे 35 लाख रुपए लिए और खाली होने के बाद मकान उत्कर्ष सिन्हा को बेचने का वादा किया, लेकिन मकान में आपको बता दें मकान किसी और व्यक्ति को बेच दिया गया। उत्कर्ष सिन्हा का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने आरोपी से मिलीभगत कर मामला दर्ज नहीं किया। मजबूर होकर उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 156(3) के तहत न्यायालय में मामला दर्ज कराया। उत्कर्ष सिन्हा और उनके अधिवक्ता ने यह भी बताया कि विवादित मकान पर कानपुर विकास प्राधिकरण के मानचित्र को दरकिनार कर निर्माण कार्य जारी है। गांधीनगर पिरोड़ के मुख्य बाजार में स्थित इस भवन की निर्माण सामग्री बेतरतीब फैलाई जा रही है, जिससे सड़क पर अव्यवस्था फैल रही है। इस मामले में कई बार लिखित शिकायतें कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और सिरसामऊ थाने के पुलिस कर्मियों से की गई, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जी, मैं उत्कर्ष सिन्हा बोल रहा हूँ। बोलिए, आपके साथ क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का फ्रॉड हुआ है और कितने का हुआ है? देखिए, ये अगर इसको संक्षेप में बताएं तो एक मेरे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर थे राहुल शर्मा जी। उन्होंने एक प्रॉपर्टी के संदर्भ में मुझसे बात की और कहा कि इसमें कुछ किराएदार हैं और जो मालिक हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जो मालिक हैं श्री राकेश जी, वो मेरे से मिले। उन्होंने कहा कि इन किराएदारों को यहाँ से हटाना है और फिर यहाँ पे निर्माण कराना है। चूँकि आप इस काम को करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, आप ये काम करें। तो उन्होंने जिन जिन लोगों को पैसे देने को कहा, मैंने पैसे दे दिए और एक विश्वास पे सारी चीज़ें हो गई। लगभग 35 लाख रुपए मैंने 2 किराएदारों को और उनके कुछ रिश्तेदार थे, उन सबको दिए गए, जिसकी सारी प्रमाण मेरे पास हैं। एक वीडियो प्रमाण है और उसके अलावा जो है कुछ नंबर 1 का पैसा भी दिया गया, वो सारा बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुआ, उनके अकाउंट में गया, उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है। इसके बाद कुछ समय तक ये प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी रही। एकाएक इसमें मुझे ऐसी जानकारी मिली कि इसमें बिल्डर्स एग्रीमेंट हो गया है। श्री राकेश जी जो मुझसे मिले थे और मेरे ही पैसे को लेके उन्होंने किराएदारों को हटाया था, उन्होंने राहुल शर्मा को साथ में लेकर और 1-2 लोगों को शामिल करके इस पे बिल्डर्स एग्रीमेंट कर लिया, बिना मेरी जानकारी के। जब मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने कहीं शिकायत वगैरह की है? जी बिल्कुल। कहाँ की? इसके लिए मैंने फिर सिविल एक सूट दाखिल किया, उसमें भी कार्रवाई चल रही है। उसके आगे फिर मैंने एक FIR भी करवाई है इसके संबंधित। लेकिन अजीब तो ये हुआ कि ये विवादित होने के बावजूद इसमें निर्माण चालू हो गया और करीब 1.5 से 2 महीने से इसमें निर्माण चल रहा है। मैंने सोचा कि भाई FIR या उसका कुछ असर पड़ेगा, मैं इसमें कुछ ना बोला। लेकिन जब चीज़ें बढ़ती चली गई तो फिर पिछले हफ्ते, मतलब 7 से 8 दिन पहले, मैंने KDA में भी इसकी शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 दिन बीत चुके हैं, ना KDA वाला कोई आया है, ना कोई नोटिस पहुंची है, ना कोई एक्शन इस पर लिया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि इस पर KDA और जो भी इससे संबंधित लोग हैं इस पर थोड़ा ध्यान दें। और जिस तरह से मेरे साथ एक स्पष्ट रूप से एक जो धोखाधड़ी हुई है, पैसे मेरे से लेके काम दूसरे से कराना, तो इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। निर्माण भी अवैध है, चूँकि मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, मैं जानता हूँ। नक्शा कुछ और पास हुआ है, निर्माण कुछ और हो रहा है। निर्माण में जी निर्माण कार्य चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। दूसरी छत पड़ चुकी है, 2 छतें पड़ चुकी हैं, 100% ग्राउंड कवरेज है। सड़क 100 नहीं 110% है, सड़क पे निकला हुआ है छज्जा, मटेरियल सड़क पे पड़ा है। उसकी वजह से और समस्याएं पैदा हो रही हैं। अभी बारिश हुई, मैंने देखा वहाँ पानी पूरा भरा हुआ है।
तो हर प्रकार से ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का। इसमें जो बिल्डिंग मजदूर में 60% कवरेज हो रही होता है, 40% ओपन हो रही होता है, जी उसके बारे में क्या बिल्कुल, कहना है? बिल्कुल। भाई मैं चूँकि खुद इस काम को कराता हूँ तो इसमें 50-60% पे 70% इतना ही ग्राउंड कवरेज होता है। तो आगे कुछ ना कुछ सेटबैक छोड़ना पड़ता है जो कि वहाँ नहीं छोड़ा गया है। इनफैक्ट वहाँ पे सड़क के ऊपर छज्जा निकाला गया है जो एकदम सरासर गलत है। लास्ट में क्वेश्चन है कि केडीए के जिम्मेदार अधिकारियों से क्या करना चाहते हैं, क्या विरोध करना चाहते हैं? केडीए के जिम्मेदार अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के अवैध निर्माण जिसके लिए आप लोग हर जगह तैयार रहते हैं सील करने के लिए या कुछ एक्शन लेने के लिए या नोटिस देने के लिए, यहाँ कौन सी ऐसी बात है कि 1 हफ्ता बीत चुका है और कोई भी अधिकारी यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है या उसको जानकारी नहीं मिल पा रही है, जबकि लिखित में मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे हम लोगों ने शिकायत की है केडीए को बताते हुए, और केडीए में स्वयं एप्लीकेशंस नहीं है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं है। 7 दिन हो चुके हैं, इसी वजह से मुझे आप लोगों को यहाँ पे बुलाना पड़ा। मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से तो मैं 2 चीज़ों में अपील करना चाहता हूँ। एक तो इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं खुलेआम उनको देखें, और जो हम लोग इसमें परेशान होते हैं उसमें कुछ एक्शन फास्ट हों, और केडीए को सबसे पहले तो वो गाइड करें कि इस तरह के निर्माणों को, वो अवैध निर्माणों को रोकें। अपनी बात शासन और प्रशासन तक कहना चाहते हैं, अपना नाम बताएं पहले। जी, मेरा नाम विश्वजीत पाल एडवोकेट है और उत्पल सिन्हा जी मेरे मुवक्किल हैं। इनका एक विवाद है 108/9A परिसर संख्या को लेकर। इस परिसर संख्या के बाबत उत्पल सिन्हा जी ने 35 लाख रुपए इस परिसर के मालिक राकेश कुमार को दिए थे। उसका पैसा जो 35 लाख रुपए है वो किराएदारों को दिया गया। किराएदारों को पैसा देने के पश्चात ये प्रॉपर्टी खाली हो गई। ये बात उत्कोष जी और राकेश के मध्य फाइनल था कि खाली होने के पश्चात बिल्डर्स एग्रीमेंट वो राहुल के साथ उत्कोष जी को भी करेंगे। लेकिन हम लोग को बाद में पता चला कि राहुल शर्मा ने राकेश शर्मा के साथ मिलकर उस प्रॉपर्टी का बिल्डर्स एग्रीमेंट किसी अन्य के साथ कर लिया। हम लोग ने संपर्क करने का खूब प्रयास किया। जब वो संपर्क में नहीं आए तो हम लोग घर आए। घर में उनसे वार्तालाप नहीं हुई। फिर हम लोग ने इसमें एक सिविल सूट फाइल किया। सिविल सूट फाइल करने के पश्चात हम लोग ने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होने के पश्चात जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन था, इन लोग ने प्रॉपर्टी में तोड़-फोड़ करके उस प्रॉपर्टी का निर्माण शुरू कर दिया। हम लोग ने कानपुर विकास प्राधिकरण को इस संबंध में जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि इसमें नक्शा पास है। उस समय हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर फिर निर्माण कार्य जब शुरू हुआ तो मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जो निर्माण हुआ वो बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध है। इसमें ना सेटबैक का पालन किया गया, ना इसमें एफआईआर का पालन किया गया। इन्हीं सब कारणों को लेकर हमने कानपुर विकास प्राधिकरण में पत्राचार किया। उत्कोष जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल्स के माध्यम से उनको जानकारी दी। कल हमने चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश में भी एप्लीकेशन दिया। परिस्थिति ये है कि जहां कानपुर विकास प्राधिकरण को इस संबंध में सूचना दी जा रही है कि वहां अवैध निर्माण हुआ, आज 7वां दिन है, कानपुर विकास प्राधिकरण ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। साफ-साफ पता चल रहा है कि जहां अवैध निर्माण हो रहा है और कानपुर विकास प्राधिकरण इसकी जानकारी रख रहा है, उसके बाद कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इससे स्पष्ट है कि कानपुर विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी और राकेश का उनके साथ संबंध है। ये कौन सा एरिया है जो कानपुर क्षेत्र में पड़ता है जिसका आपने बिल्डर्स एग्रीमेंट किया था? ये गांधीनगर शीशमो में पड़ता है, मकान नंबर 108/9 है। जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था कि नोटल एग्रीमेंट था? मेरा उनसे केवल एक विश्वास का पैसे का लेन-देन हुआ था, उत्कोष जी का। अब उन्होंने पैसा अपने किराएदारों को दिलवाया, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। अब उन लोग ने उस विश्वास में धोखाधड़ी की, उसी की एफआईआर हुई, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें मेन आरोपी कौन-कौन है जो किन लोगों ने पैसे लिए, क्या कहना है? इसमें राकेश कुमार जी हैं, निर्मल धिलवान, उनका बेटा ईशान, राहुल शर्मा, उसकी पत्नी ऋचा शर्मा, 3-4 अज्ञात लोग। मुझे जानकारी में राहुल शर्मा पर पहले भी भूमि जी। संबंधी मामले चल रहे कानपुर जी, कोर्ट में। उनके खिलाफ 4 मुकदमे और हैं, 2 चार्जशीट लग चुकी है, अभी 2 में इन्वेस्टिगेशन है और 1 एफआईआर और पेंडिंग।